सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु में आपका भाई जेम्स आप सभी का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बाइबल अध्ययन का 16वां दिन है और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 14वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में देकर हमें अपने वचनों का ज्ञान दिया, हमें अपने वचनों को समझने की रोशनी दी पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी बहुत सारी वचनों में ऐसी बातें हैं जिन्हें हम पवित्र आत्मा के बगैर नहीं समझ सकते। तो आज के स्पेशल दिन को पिता परमेश्वर, आज की रिकॉर्डिंग को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू अपनी आत्मा को भेज ताकि जो बातें आत्मा के द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है हम वो सीख पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आत्मा सिखाता है तो हमें सिखाना भी आता है और सीखने वालों को सीखना भी आ जाता है। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मत्ती का सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 7वें वचन तक हमने अध्ययन कर लिया था और अब समय है कि हम उसका आगे से अध्ययन करें। तो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए और मत्ती का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 8वें वचन से लेकर के आप उसको 13वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि वह हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में उसने कहा था। तो दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि जो भी रूपांतरण हमने पिछले जो भाग में हमने मनन किया था उसको 28वें वचन 16वें अध्याय के 28वें वचन से हमने उसको रिलेटेड करके उसको अध्ययन किया था कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फिजिकली रूप से अपना रूपांतरण, अपनी महिमा वाला रूप अपने 3 चेलों को, याकूब और पतरस और यूहन्ना को दिखाया था। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आज्ञा देते हैं कि जब तक मेरा पुनरुत्थान ना हो जाए, जब तक मैं दोबारा से जी ना उठूं, तब तक ये बात किसी से ना कहना, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक मसीही विश्वासी जो अध्ययन करता है, जो बाइबल को पढ़ता है, उसके मन में आता है, एलिय्याह के विषय में आता है। हम यहां देखते हैं कि एलिय्याह नबी के विषय में जो पवित्र शास्त्र है, यानी जो पुराना नियम है, उसमें काफी उसकी भविष्यवाणियां हुई हैं और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है वो मलाकी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसके 5वें और 6ठे वचन में है। और हम देखते हैं कि जो वहां शास्त्री और फरीसी लोग हैं वो भी इस बात को वहां क्लेम करते थे कि जब मसीहा का आना होगा उससे पहले एलिय्याह का भी आना होगा। और वहां देखते हैं कि वहां किसी भी प्रकार से वो एलिय्याह के चिन्ह को या एलिय्याह को नहीं देखते हैं। इस वजह से यहां पर जो चेले हैं वो जब एलिय्याह और मूसा को प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते हैं तब उससे ये सवाल करते हैं, क्या इसी प्रकार के एलिय्याह के आने के विषय में भविष्यवाणी की गई थी या कुछ और है? और यहां पर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि शास्त्री ये कहते हैं कि मसीहा के आने से पहले एलिय्याह का आना अवश्य है। तब प्रभु यीशु मसीह देखिए 2 प्रकार से वहां पर जवाब देते हैं। पहला जवाब तो देखिए 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें फ्यूचर टेंस का बोध होता है, यानी भविष्य का बोध होता है। आएगा यानी अभी आया नहीं है, पर अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा और सब कुछ सुधारेगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये भविष्यवाणी मलाकी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसके 5वें और 6ठे वचन में हम देखते हैं कि अंत के दिन में जो परमेश्वर है एलिय्याह नबी को भेजेंगे और वो जो है प्रचार करेंगे और बहुत सारी बातों को वो करेंगे और सब कुछ सुधारेंगे। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं कि हाँ वो आएगा,
यानी इन द फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में वो आएगा, जैसे कि मलाकी की पुस्तक में लिखा है, और वो सब कुछ सुधारेगा भी। लेकिन तुरंत ही 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यानी कि यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो है तुमसे मैं कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। तो यहां पर दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एलिया आएगा इन द फ्यूचर टेंस और वो सब कुछ सुधारेगा इन द फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल में। और यहां पर वो जो है पास्ट में भी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअसली भी बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि वो आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस अध्ययन में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है और क्या समझा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं उनका यह मानना था कि जब वो मसीहा आएगा, जिस मसीहा को वो इंतजार कर रहे थे, और बहुत सारे यहूदी और इजरायली हैं जो आज की तारीख यानी 2000 साल के बाद भी उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। यह बात अलग है कि वो इस बात को नहीं मानते हैं, ना ही अंगीकार करते हैं कि 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के रूप में जिस मसीहा का उनके पूर्वज इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है और वो आज भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आ भी चुका है और आएगा भी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम इसी बात को इसी मत्ती के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 14वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके कान हो वो सुन ले। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो यहूदी जो चिन्ह मांगते थे, जो यहूदी जो जिस चिन्ह को लेकर के बैठे थे कि एलिया का आना अवश्य है, और एक भविष्यवाणी जो मलाकी के द्वारा हुई कि वो अंत के दिन में आएगा, तो ये दोनों ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था को रखा कि उन यहूदियों के लिए जो चिन्ह ठहराया, एलिया का जो चिन्ह ठहराया, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ठहरा दिया। और जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं और उसके पहले अध्याय और उसके 17वें वचन को देखते हैं तो यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में जो स्वर्गदूत हैं वो उसके पिता जकरिया को कुछ उसके बारे में बताते हैं। वहां देखिए, मैं 16वें वचन से पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यानी कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में स्वर्गदूत जकरिया से कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इजराइलियों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और देखिए 17वां वचन बहुत ध्यान से सुनने के योग्य है, वह एलिया का आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वह एलिया की सामर्थ और आत्मा में होकर उसके आगे आगे चलेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे उसके मार्ग को बनाएगा, और वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होगा। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के आया। उसने जो भी कार्य किए एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के करे। यानी कि सचमुच में अभी एलिया जिस तरीके से कहा गया है कि अंत के दिनों में, एक बार मैं आपके लिए चाहूंगा कि मैं पढ़ लूं मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 5वें और 6ठे वचन को मैं पढ़ लूं ताकि आपको समझ में आए कि वहां पर क्या भविष्यवाणी एलिया नबी के विषय में लिखी है। यहां पर लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो यहां पर एक भविष्यवाणी अंत के दिनों में, यानी उस भयानक दिन के आने से पहले, यानी कि जब परमेश्वर इस धरती को सर्वनाश कर देंगे, जब इस पृथ्वी को खत्म कर देंगे, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी, उससे पहले यानी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा लौट के आने तक साक्षात एलिया नबी को भेजेंगे परमेश्वर, और वो यहां पर लोगों को निरुत्तर करेंगे, वो यहां पर लोगों को सिखाएंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी इस वचन में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, मत्ती का सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और इसके 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह इसी भविष्यवाणी को भी इंडिकेट करके कहते हैं कि एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। और तुरंत ही 12वें वचन में यह भी कह देते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका पर तुम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यानी कि जो इजरायली लोग हैं, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए जो चिन्ह उन्होंने अपने मन में यह बैठा लिया था कि जो मसीहा, जो प्रभु यीशु मसीह
आने वाला है उससे पहले एलिया नबी को आना जरूरी है। तो यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके ऊपर परमेश्वर ने एलिया का सामर्थ और आत्मा उतार दिया ताकि उसके द्वारा वो चिन्ह भी पूरा हो जाए जिस चिन्ह को वो शास्त्री और फरीसी ढूंढा करते थे। लेकिन उन्होंने अपने ज्यादा बुद्धिमानी होने के नाते भी उन शास्त्रियों और फरीसियों ने उस चिन्ह को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये चिन्ह तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, और जो फिजिकली रूप से जो एलिया नबी दोबारा से लौट करके आएंगे तो वो भी, उनका भी आना होगा और वो सब कुछ सुधारेंगे। लेकिन जो चिन्ह तुम मांगते हो उस चिन्ह को भी परमेश्वर ने पूरा कर दिया है कि मेरे आने से पहले वो यहां पर एलिया का सामर्थ आया, और जब मैं दोबारा लौट करके इस धरती पर आऊंगा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तब भी एलिया नबी को दोबारा से भेजूंगा कि वह लोगों के बीच में प्रचार करे। तो एलिया नबी दोनों बार, यानी एक बार तो आत्मा के सामर्थ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ कार्य करता है, और एक बार जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलिया नबी की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें जिंदा ही स्वर्ग आरोहण हुआ था, उनका उठा लिया गया था। और इस विषय में समय आने पर जब हम एलिया के विषय में जब पढ़ेंगे तो इस विषय में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, और यहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय रूप जो वो अपने चेलों को दिखाते हैं, वो जो अपना रूपांतरण दिखाते हैं, तो वहां दो व्यक्तियों को भी वहां हम देखते हैं। एक तो वहां पर एलिया नबी है और दूसरा वहां पर मूसा है, यानी कि दो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ वो तीन चेले वार्तालाप करते हुए देखते हैं, जिसमें से एलिया नबी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि वो आएंगे और सब कुछ सुधारेंगे। और जैसा कि हम जब इसको प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जो दो गवाहों के विषय में पढ़ते हैं, तो मैंने इसके विषय में एक वीडियो भी बनाया है कि वो दो गवाह प्रकाशित वाक्य में जो बताए गए हैं, जो अंत के दिनों में आएंगे ट्रिब्यूलेशन टाइम में 3.5 साल के लिए, वो कौन हो सकते हैं। तो मैंने वहां पर बताया था कि इनमें से वो दो जने एलिया और मूसा हो सकते हैं, और बहुत से लोग उसे हनोक से भी जोड़ते हैं, लेकिन हनोक नूह के समय से पहले, यानी जो पहला रैप्चर हो गया है नूह के समय में, वो जो समय पूरी सृष्टि को खत्म कर दिया गया है उससे पहले की बात थी। लेकिन नूह के बाद जो दो व्यक्ति जो इनके योग्य ठहरते हैं, देखिए इसके विषय में विस्तार से हम बाद में बातें करेंगे, और यही हम धीरे धीरे करके सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अध्ययन करेंगे। हमारी कोशिश यह है कि किसी भी वचन से जुड़ी हुई कोई भी बात हम छोड़े नहीं, और अगर गलती से भी अगर कोई मान लीजिए मैं अध्ययन करा रहा हूं और गलती से अगर कोई वचन छूट जाता है या उस वचन का मतलब मैं आपको नहीं समझा पाता हूं, तो आप मुझे वापस से बता सकते हैं कि ब्रदर आपने इस वचन को छोड़ दिया या गलती से ये वचन आपका रह गया, तो मैं उसको अगली रिकॉर्डिंग में शामिल कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से एक एक वचन हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से छूटने पाए। तो यहां पर जो हमने अध्ययन किया उसका यहां पर जो निचोड़ निकल करके आया वो ये आया कि जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो ये चिन्ह ढूंढते थे कि मसीहा के आने से पहले एलिया नबी का आना अवश्य है, तो उस चिन्ह को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर जो एलिया नबी है उसका आत्मा और सामर्थ्य को उतार दिया ताकि वो चिन्ह प्रकट करे, और वो प्रभु के आगे आगे चला, प्रभु का मार्ग प्रशस्त किया, उसके रास्तों को तैयार किया, जैसे कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तकों में भी हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। तो यहां पर एलिया नबी जरूर आएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली है। केवल हम 11वां वचन पढ़ते हैं तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि एलिया अवश्य आएगा कहां है, और जो है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी कि अभी आया नहीं है, और वो सब कुछ सुधारेगा। यहां भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी अभी कुछ सुधारा नहीं है। लेकिन यहां 12वें वचन में वो कहते हैं वो आ चुका, तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसने कार्य किया, इसीलिए यह यहूदियों के लिए चिन्ह उसके ऊपर ठहरा दिया। मानो तो यही एलिया है जो अभी हमने 11वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार उसके 13वें वचन में पढ़ा कि मानो तो यही एलिया है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मानना चाहिए कि जो एलिया नबी की सामर्थ और आत्मा में यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कार्य कर रहा है, यही वो चिन्ह है जो तुम्हारे लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा ठहराया गया था। लेकिन उन लोगों ने किसी लोगों ने उसका विश्वास किया और किसी लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों यहां पर हमने 13वें वचन तक अध्ययन कर लिया। अब अगली क्लिपिंग में हम 14वें वचन से आगे को अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है
तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।